अपने आप को गुलाम के लिए तैयार कीजिए, अपने आप को बंद करके अपने हाथों को बुलंद करके। कई खुदा से मेरे लिए
अंकल मसीह के साथ मिलकर कीजिए कलाम कदस कीजिए। हालेलुया। अपनी आँख किस तरह बंद रखिए। प्रेज़ जीसस। खुदावंद का कलाम हमारे दरमियान। हालेलुया। अपनी आँख बंद रखिए। सजदारें होते हैं और खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा तूने हमें खूब हिम्मत दी ताकि तेरी शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा हदिया चढ़ाएं और खुदा तेरी हमदो सना करें। इसके लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा तूने खूब रहनुमाई की, इसके लिए तेरा शुक्र हो। अब खुदा तू पाक कलाम का वक्त आ जाता है। अब खुदा अपने बंदा के वसीला से खुदा हमसे पाक कलाम करने को है। खुदा आपको हम खुश आमदद करते हैं और खुदा तेरे बंदा पर खुदा मैं तेरा हाथ चाहता हूँ और तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ। अपनी कुदरत के वसीला से खुदा अपने बंदा को ले और अपने कलाम के लिए कसरत से खुदा इस्तेमाल कर और तेरा खुदा अपने बंदा के लिए कसरत से आसमान खोल दे और खुदा आज के कलाम के वसीला से सारे लोग बरकत पाएं और कसरत की पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। खुदा बाकी सबर तेरा हाथ चाहता हूँ और रूह कुदूस का कंट्रोल चाहता हूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अजीम और मुकद्दस नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदाम ने आज फिर से हमें मौका दिया था कि हम खुदाम की हुज़ूरी में आ सकें और अभी वक्त होगा कि हम खुदा के कलाम को सीखें। कितने हैं जो कल की इबादत में आए थे? अपने हाथ बुलंद करें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदाम ने आज फिर आपको फजल दिया कि आप खुदाम की हुज़ूरी में हैं और आज फिर हम खुदा के फजल को हासिल करेंगे और बहुत से लोग जो है वो शिफा पाएंगे। कितनों का ईमान है कि खुदा आज फिर अपनी बरकत को जारी करेगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही, इतने लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। इस जमीन पर सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुशहाल रखना है तो फिर आप पॉजिटिव कलाम को अपने अंदर थामे रखें। इस कलाम को कहिएगा, पुकारिएगा, इसकी आवाज निकालिएगा। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो। आज मेरे और आपके पास खुदा का जिंदा कलाम है जो दोधारी तलवार से ज्यादा तेज बंद कूदे कूदे में से गुजर जाता है और ये जाकर हड्डियों में से टीबी, कैंसर, दमा, हर तरह की प्रॉब्लम और उसे सॉल्व कर देता है, बल्कि उसे काट देता है और शिफा को रख देता है। जिस मन के अंदर ये कलाम बोला जाए वो कभी बीमार, गरीब, कमजोर नहीं रह सकता। आमीन। तो खुदा का कलाम क्या है जी? पॉजिटिव है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आपकी बरकत के लिए खुदा का कलाम है उसको जरूर अपने साथ रखा करें। ये खुदा का कलाम है, इसके अंदर इसको खुदा का कलाम कहा जाता है। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 तरह का कलाम है। सुने जी, कितनी तरह का? इसके अंदर नंबर 1 खुदा का कलाम है, नंबर 2 इसके अंदर इंसानों का कलाम भी है, नंबर 3 इसके अंदर शैतान का कलाम भी है। लेकिन आपने जो सिलेक्शन करनी है वो किस कलाम की करनी है जी? इसके अंदर जो कलाम खुदा के इल्हाम से नबियों की मार्फत निकला, वो कलाम जो इल्हाम की सूरत में कलमबंद हुआ, हमें उनकी सिलेक्शन करनी है। मेरी एक सीडी है रास्तबाजी और कामलियत, उसके अंदर मैंने इसके अंदर जितना तो नहीं बल्कि वो सारा जो आपके फायदे के लिए है वो कलाम जो खुदा का कलाम है, जो आपको रास्त ठहराता है, जो आपको सेहतमंद बनाता है, वो कलाम जो आपको आसमान की बादशाही के लिए तैयार करता है, वो कलाम जो आपको मर्दे खुदा मर्दे और आपको खुदावंद
इस दुनिया के अंदर बाइबल को पढ़ते पढ़ते लोग को समझ नहीं आती, मिक्स अप कर देते हैं। कई बार जहाँ पर खुदा का कलाम एक जगह पर है, दूसरी जगह पर किसी इंसान की सोच और उसके तजर्बे को वहाँ रखा जाता है। मिसाल के तौर पर बाइबल का में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, और आगे लिखा है हम सब जितने मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। आमीन। और बाइबल में लिखा है मेरा तुखम उनमें बना रहता है और वो गुनाह कर नहीं सकते। लेकिन इंसानी तजर्बा जब खुदा के फजल से महरूम और शरीयत के मानता है, पौलुस रसूल कहता है मैं इरादा नेकी का करता हूं पर मुझसे क्या हो जाती है, बदी। अरे लोग कहते देखो पौलुस रसूल नहीं कह रहा कि मुझसे बदी हो जाती है। अरे इस तजर्बे को जो इंसानी तजर्बा है उसको वो अपनी शख्सियत को, अपने हालात को बयान करता है फजल से पीछे हटकर। जब फजल में उसके कफारे में चले जाते हैं तो फिर हमारे हालात बदल जाते हैं। तो कहां से कोई आयत उठाई जाती है, हमें ये बड़ा जरूरी है उसका लिंक किसके साथ है। सो कलाम को पढ़ते वक्त इन 3 बातों का ख्याल रखें कि आप किस हिस्से को पढ़ रहे हो, उसके अंदर बयान किसका है, ये सारी बातें बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। आमीन। अभी भाई रियाज ने एक कोर्स गाया, गीत गाया, आंखों से पर्दा हटाकर क्या करें जी। आमीन। आप पर्दा हटाकर, इस लफ्ज ने मुझे छुआ तो आज मैं आपके साथ पर्दे पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। इस दुनिया के अंदर, मज़ाहिब के अंदर, कबीलों के अंदर पर्दे को बड़ी इज्जत दी जाती है। हाँ, अरे खवातीन को पर्दे में रहना चाहिए और होटलों पर लिखा होता है पर्दे का खास इंतजाम किया गया है। हाँ? और फिर आपको इल्म होगा कि ये पर्दा कहां से चला जी। बाइबल मुकद्दस में सुने, पर्दे को हटाकर आज कुछ पर्दों को हटाना है और एक हसीन पर्दे को आगे क्या करना है जी, लगाना है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में